सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारे पास सिंबल ऑफ अ सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू वर्टिकली पैरेलल लाइन्स ऑफ डिफरेंट हाइट। ओके, the vertical line which have the large height is represent the positive terminal of the cell, and the vertical line have the short length is represent the negative terminal of the cell. And battery is the combination of the different cell in a particular manner. Okay, this is the symbol for the battery. Next is the emf means electromotive force. Electromotive force, it is the maximum potential difference between the electrode of the cell when no current is drawn from the cell. जब हम लोग मार्केट से कोई नया न्यू सेल लेकर आते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, हम लोग कोई भी सेल ले रहे हैं, उसको हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया हुआ है, कोई भी करंट ड्रॉन नहीं किया हुआ है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड। रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of the cell between two electrodes. Resistance offered by the electrolyte of the cell between the two electrode in the path of flow of current is known as the internal resistance. Okay, internal resistance simply हमारे पास it is the resistance offered by the electrolyte between the two electrodes of the cell. Okay, there will be the some factors on which the resistance will depend. Internal resistance, it is depend on the nature of electrolyte. There are the few points on which the internal resistance will depend. First is the nature of the electrolyte and the electrodes, concentration of the electrolyte and distance between the two electrodes, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास इलेक्ट्रोड का जो एरिया हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एज द टेम्परेचर विल डिक्रीज देन इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। Now terminal potential difference. Terminal potential difference is the potential difference between the electrodes of the cell when some current will be drawn from the cell, और in the closed circuit हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया था बेटा डेरिवेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखनी है बेटा। इसके लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम कंसीडर करते हैं। दैट सर्किट डायग्राम हैव अ सेल ऑफ EMF E and the internal resistance R. This is the internal resistance R of the cell, and it contain a battery. It contain a K and external resistance R. Okay, yeah, we have to consider a cell of EMF E and internal resistance R. This cell is connected with the external resistance R with a key. Okay, now a voltmeter is connected across the cell. A voltmeter is connected across the cell like that. Okay, in the same way, when the key is open, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर when key is open, no current drawn
फ्रॉम सेल। ओके, जब यहाँ पर की ओपन है तो हम लोगों ने कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं कराया हुआ है सेल से, तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए? इट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, सिंपल समझना है। जब हम लोगों ने की को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर सर्किट हमारा क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है तो हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कराया हुआ है। अगर सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कराया गया है तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज नोन एज द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर रीडिंग वो क्या होनी चाहिए? वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू ईएमएफ। ओके, ये हमारे पास ईएमएफ के इक्वल होनी चाहिए बेटा। ओके, बट व्हेन की इज क्लोज्ड, जब हमारे पास की क्लोज्ड हम लोग कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पर लेट कर देते हैं, लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, लेट आई करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। हम लोगों ने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो आई है हमारे पास इट इज द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ओके, ये हमारे पास आई करंट फ्लो है। तो अब हम लोग इस करंट को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? नाउ अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर्किट के लिए? अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है सर्किट के लिए। ओके, और हम लोगों ने जो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई की हुई है वो हमारे पास ईएमएफ के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से जो करंट आई आया हुआ है तो करंट आई के लिए हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ईएमएफ डिवाइड बाय आर प्लस कैपिटल आर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है करंट के रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, जब हम लोगों ने कोई भी की ओपन है, हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ जाएगी वो हमारे पास ईएमएफ के इक्वल होती है। ठीक है, जब हम लोग की को ओपन कर लेते हैं, ये हम लोगों ने लेट किया हुआ, लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, अब जो ये करंट आया हुआ है करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास क्या आ गया? टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल ईएमएफ हमको पता है, ई के इक्वल आया हुआ है, हमारे पास ईएमएफ के बराबर है। When the current I is flowing through the circuit, then there will be some potential difference, potential drop across the internal resistance. Now, potential drop across the internal resistance means small r is equal to आई आर। ये हमारे पास सेल के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, ये इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों ने सर्किट में क्या किया हुआ है? करंट को ड्रॉन करा रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वाला जो करंट है हमारे पास, ये वाला जो वोल्टेज, ये पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास आ रहा है, इट इज across to the internal resistance of the cell. Okay, so the reading in the voltmeter which is equal to the terminal potential difference. अब हमारे पास करंट को हम लोग ड्रॉन करा रहे हैं तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो कितनी होनी चाहिए बेटा? इट इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप, इट इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? ईएमएफ माइनस आई आर, इट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा वेस्ट हो रहा है, ये हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास इतने जो ईएमएफ से आए हुए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, इन टर्म ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। ओके, यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करते हैं इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाता है आई आर इज इक्वल टू वी, ये आएगा हमारे पास ई माइनस वी, ई एम एफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल
और यहाँ से आर के लिए रिजल्ट आ जाता है हमारे पास EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है बेटा। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की फॉर्म में ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है बेटा V इज इक्वल टू I R। यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं V ओवर I इज इक्वल टू R, ये वाला रिलेशन हमारे पास बनता है यहाँ पर। तो हम लोग अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं तो R के लिए रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर I की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा EMF माइनस V, और ये हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर 1I, ओके 1I या डिवाइड में आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इस फैक्टर को रेसिप्रोकल करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर चला जाएगा और ये वोल्टेज, और ये हमारे पास आ जाएगा EMF 1 minus. This is also the result for the internal resistance in terms of the EMF, terminal potential and external resistance.